जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 3 मासिक मूल्यांकन माह फरवरी सत्र 2021-22। ठीक है, तो इसमें टोटल 40 मार्क्स के दिए हुए हैं। पहले हम लोग हिंदी करेंगे, फिर अंग्रेजी, फिर गणित और लास्ट में हम लोग हमारी दुनिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले हिंदी करते हैं। हिंदी में हमें दे रखा है, इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। हम पहले आराम से पढ़ लेते हैं। इसमें जो दे रखा है ये गद्यांश, वो आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 2 में जो कंजूस है उसी के अंतर्गत कुछ भाग लिए गए हैं। चलिए पढ़िए। श्यामू पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ पर चढ़कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़ा था। वह पेड़ पर चढ़ गया, खूब सारे नारियल तोड़ लिए, पर उतरने को सोचा तो डर लगने लगा। इतने ऊंचे पेड़ से कैसे उतरूं? अब आपको बतलाना है। अब बताइए कि श्यामू क्यों डरने लगा? वह पेड़ को देख के डर रहा था, या फिर पेड़ से नहीं उतर पाने के कारण डर रहा था, अकेले होने के कारण डर रहा था, या फिर पेड़ पर ना चढ़ पाने के कारण डर रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा कि वह पेड़ से उतर नहीं पा रहा था, इसलिए वह डर रहा था, है ना। क्योंकि वह तो चढ़ गया था, नारियल तोड़ भी लिया था, नहीं उतर पा रहा था, इसलिए वो डर रहा था। दूसरा प्रश्न कहता है, उपर्युक्त गद्यांश में भय के समान अर्थ वाला कौन सा शब्द आया है? भय के समान यानी एक वस्तु को आप अलग अलग नामों से पुकारते हो। जैसे आप लोग घर में घर को सदन भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे पूजा करने जाते हो तो पूजा में क्या बोलते हो कि हम जा रहे हैं जल चढ़ाने, जल अर्पित करने। तो जल किसे बोलते हैं? जल पानी को। इसी तरह भय को क्या बोलते हैं? आपको बतलाना है। क्या भय को खूब बोलते हैं, तोड़ बोलते हैं, चढ़ बोलते हैं, या फिर डर? तो भय को बोलते हैं डर। ऑप्शन नंबर डी में से टिक लगा लो आप लोग। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें समान ध्वनि वाले शब्द लिखना है। समान ध्वनि वाले शब्द क्या होते हैं? हमें शब्द को चिढ़ाना है। जैसे नहीं चिढ़ाते हो, जैसे किसी का नाम रहा, जैसे मैं वैसे ही बता रहा हूँ, किसी का नाम है दिया, तो दिया से आप लोग उसको सिया बोल देते हो, है ना, चिढ़ाते हो। इसी तरह हमें शब्द को चिढ़ाना है यहाँ पे। तो गाड़ी, गाड़ी को क्या चढ़ाओगे? गाड़ी को चिढ़ाएंगे साड़ी बोल के। तो यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर में साड़ी। ठीक है, साड़ी। भागा को क्या चढ़ाएंगे? भागा को भागा, जागा, नागा, है ना। डरी को क्या चढ़ाएंगे? दरी को हरी चढ़ाएंगे। और छुक, छुक को क्या चढ़ाएंगे? छुक को चढ़ाएंगे रुक। चिढ़ा ली हम लोग। गाड़ी के सामने लिखोगे साड़ी, भागा के सामने जागा, डरी के सामने हरी या फिर भरी लिख सकते हो, और छुक के सामने रुक। ये आप लोग को लिख देना है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ी हो गई? तो गाड़ी करती छुक छुक छुक, लंबू कहता है रुक रुक रुक। आपने कविता पढ़ा है, उसमें रेलगाड़ी के आगे कौन खड़ी हो जाती है? आगे थी एक भैंस खड़ी, गाड़ी से वो नहीं डरी। तो रेलगाड़ी के आगे भैंस खड़ी हो जाती है। बिना टिकट के कौन पकड़ा गया था? बिना टिकट के पकड़ा गया कौन? लंबू। आगे जाकर पकड़ा गया, बिना टिकट के मजा आ गया, है ना। आप सभी को ये कविता याद होगा। चलिए, वेरी गुड। बताइए आप सभी को कितने मार्क्स आए हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं इसके बाद। 5वां प्रश्न कहता है कि इस कविता को आगे बढ़ाना है। देखो एक मदारी आया, मजेदार जादू दिखलाया। उसके आगे आप लोग लिखिए कि हमने जादू देखे, बड़ा मजा आया। लिखो आप लोग कि हमने जादू देखे, बड़ा मजा आया। अब हम लोग करते हैं अंग्रेजी के प्रश्नों को। अंग्रेजी का पहला प्रश्न कहता है, नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड, राइट ऑन पेपर नोट ऑन वॉल, ग्रीट योर टीचर एल्डर्स ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन्स।
इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वी शुड राइट ऑन वॉल्स, क्या हमें दीवार में लिखना चाहिए? नहीं, तो ये गलत है। वी शुड ग्रीट योर टीचर, हमें टीचर्स जो एल्डर्स हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी बातें मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, तो ये तो सही है। वी शुड कीप द थिंग्स फाउंड, कि हम कोई भी सामान पाए मैदान में तो क्या हमें अपने पास रखना चाहिए? ये तो गलत है। वी शुड राइट ऑन पेपर, क्या हमें पेपर पर नहीं लिखना चाहिए? तो ये तो गलत कह रहा है, हमें पेपर पर लिखना चाहिए। यहाँ पे नोट नहीं लिखा होता तब तो सही होता, लेकिन यहाँ नोट लगा हुआ है। दूसरा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ वर्ड, लाइन, फाइन, साउंड, फाउंड, नियर, डियर। अब देखो यहाँ पे भी जो वर्ड है उसे चिढ़ाया जा रहा है। जैसे हिंदी में आप लोग चिढ़ाते हो तो उसे बोलते हैं समान तुक समान ध्वनि वाले, और अंग्रेजी में चिढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं राइमिंग पेयर्स। क्या बोलते हैं? राइमिंग पेयर्स। इसका अपोजिट पेयर्स होता तो यहाँ पे जैसे है नियर, है ना, नियर का क्या होता? फार, नियर का फार होता, यानी नियर का दूर हो जाता। और जैसे यहाँ पे है फाइन, फाइन का बैड हो जाता, अपोजिट यानी उल्टा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राइमिंग वर्ड से चिढ़ाया जा रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड किधर गया? एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है नाउ आई एम गोइंग होम, टेक मेडिसिन रेगुलरली, आई विल कम टुमारो, रिमेंबर टुमारो इज 15th October, it is observed as World Hand Washing Day, I go to for प्रभात फेरी, do not forget to wash your hands। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश का एक पेज छूट गया है, मैं आप लोगों को यहाँ पे आंसर लिखवा देता हूँ। वहाँ पे एक तो जो दे रखा है कि वाट डिड मीना एडवाइस बिफोर मोना बिफोर लिविंग, तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिखोगे वहाँ पे बच्चा कि डू नॉट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। जो वहाँ पे लिखा हुआ है, इतना लंबा सा बना हुआ है, उसमें ये लिख दो कि डू नॉट, यहाँ से फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स, ये आप लोग वहाँ पे भर दो। यहाँ पे एक पेज कट गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राइट 4 लाइन्स ऑन ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट के बारे में 4 लाइन लिखो। तो हम लिख रहे हैं यहाँ से रेड लाइट से स्टॉप, रेड लाइट बोलता है रुक जाओ, येलो लाइट कहता है वेट करो, ग्रीन लाइट कहता है जाओ, और ट्रैफिक लाइट से हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, एक और छूट गया है एंड्रोसेल्स वाला। एंड्रोसेल्स वाला मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। एंड्रोसेल्स है ना, तो एंड्रोसेल्स में यहाँ करवा देता हूँ जो लिखा हुआ है एंड्रोसेल्स वाला। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे वहाँ पे सी वाला नहीं, पहले लिखोगे कि एंड्रोसेल्स हेल्प्ड द लायन, तो डी होगा पहले कि एंड्रोसेल्स हैड हेल्प द लायन, फिर होगा ए कि द लायन वॉक टुवर्ड्स एंड्रोसेल्स, फिर होगा बी द लायंस लीकिंग एंड्रोसेल्स फिफ्थ, और फिर होगा सी। पहले डी ए बी सी, पहले डी होगा फिर ए फिर बी फिर सी। जो एंड्रोसेल्स और लायन वाला आप लोग स्टोरी पढ़ोगे तो उसमें है। करते हैं अब गणित के प्रश्न की ओर। तो गणित का पहला प्रश्न देता है कि आधा लीटर में कितने मिलीलीटर होता है। तो आप लोग देखो कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। कितना होता है? 1000। अब हमें 1 लीटर नहीं दे रखा, हमें दे रखा है आधा लीटर। आधा मतलब कितना? इसका आधा। जब इसका आधा होगा तो इसका आधा ये होगा, तो इसका आधा करेंगे तो होगा इधर 1/2, और इसका आधा करेंगे तो होगा 500। तो इसका सही उत्तर होगा 500 लीटर। कितना? आधा कर देना है सिर्फ। 1000 का आधा कितना होता है? 500, तो 500 लीटर हो जाएगा। दूसरा है कि पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी? 2, 5, 10। तो देखो यहाँ से 2, 5, 10 कितना कितना का गैप हो रहा है, कितना कितना बढ़ रहा है। 2 से 5 कितना बढ़ा? 3, 4, 5, 3 बढ़ गया। 5 से फिर 10 कितना बढ़ा? 5 बढ़ गया। तो 3, 4, 5 फिर यहाँ 7, तो 10 और 7 17। ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 17।
पहले का होगा 500, दूसरा होगा 17। तीसरा देखते हैं कि आधा लीटर क्षमता वाले 4 बर्तनों में कुल कितने लीटर पानी आएगा। तो मैंने अभी बताया कि आधा लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, आधा लीटर में 500 मिलीलीटर। तो 500 500 कितना बार है, 4 बार। तो 500 को 500 500 कितना हो जाएगा, 1000। और फिर 500 500 कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 1000 कितना हो गया, 2000। तो 2000 मिलीलीटर पानी आएगा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, एक वस्तु की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और एक दूसरी वस्तु की लंबाई 1 मीटर है। दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई कितनी मीटर होगी, आपको बतलाना है। तो देखो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर दे ही रखा है और इधर 1 मीटर भी दे दिया। तो दोनों तरफ से 1 मीटर है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दो या 1 मीटर। तो इसका आंसर होगा 1 मीटर प्लस 1 मीटर। कितना हो गया, 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर। तो इसका आंसर होगा 2 मीटर। 5वां प्रश्न है, एक लंबी रस्सी लेकर उस पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर चिन्ह लगाते हुए 5 बार मापिए और कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 12 को 5 बार मापिए, गिनिए। तो 12 12 12 12 12, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 12 पचे 60। तो इसका उत्तर होगा 60 मीटर। प्रश्न संख्या 5 का। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें दे रखा है पर्यावरण अध्ययन का, स्टार्ट हो गया। पहला है कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, पोस्टमैन, कुम्हार, बढ़ई या कृषक। तो उसे कुम्हार कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया में क्या नहीं होता है, चाक पर मिट्टी चढ़ाना या तो होता है, चाक घुमाना या भी होता है, आवा जलाना ये तो होता है कि जब आप लोग मिट्टी के बर्तन पकाओगे तो उसे जलाया जाता है, गोबर निपना नहीं होता है। तो इसका क्या होगा, गोबर निपना। मिट्टी से बनाए गए 4 प्रकार के बर्तनों के नाम लिखिए। तो आप लोग पहले लिख दोगे, घड़ा हो सकता है, दिया हो सकता है, सुराही हो सकता है, और एक तो क्या हो सकता है बताओ, और एक तो खिलौना हो लिख दो कि कोई खिलौना बनाते हो मिट्टी के, तो वो सभी तो मिट्टी के ही है, खिलौना। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता। तो इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चा कि हम उनकी अधिक से अधिक मदद करनी चाहिए। हमें उन्हें सड़क पार कराने में, वस्तुओं को छूकर पहचानने में मदद करनी चाहिए। जो लोग नहीं देख सकते हैं उसकी मदद अधिक से अधिक करनी चाहिए। ये वस्तु यहाँ पे तो उसे हमें बता देना चाहिए कि ये वस्तु यहाँ पे है, यह वस्तु ठंडी है, गर्म है। यदि वे देख तो नहीं सक रहे हैं, यदि वे ऐसे ही छू देंगे तो उन्हें गर्म और ठंडी डायरेक्ट लग जाएगी। हमें अधिक से अधिक बताना चाहिए कि यह चीज़ गर्म, यह चीज़ ठंडी है। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 5वां है इसमें कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का खास तरीका क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था, इनके बारे में 2 पंक्तियां लिखें। तो लिखोगे कि जो लोग देख नहीं सकते वे लोग ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। इस लिपि का आविष्कार 1921 में लुई ब्रेल ने किया था। इनमें प्रत्येक आयताकार में 6 बिंदु यानी डॉट्स होते हैं जिनकी सहायता से वे पढ़ पाते हैं, और ये बिंदु आपस में उभरे हुए रहते हैं, यानी ऊपर से उठे हुए। तो छुएगा तो इसे लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो धन्यवाद आप सभी का। चलिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए इसी प्रकार, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बच्चा, ताकि वे सभी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में लिख दो, और समझ में भी आया होगा तो थैंक यू सर जरूर लिखना। धन्यवाद बच्चों।